सेल्फ केयर सिर्फ महंगे प्रोडक्ट्स ही खरीदना नहीं होता। कई बार अपने लिए 5 से 10 मिनट निकालकर बाल संवारना भी सेल्फ केयर का हिस्सा होता है। और जब हम अपने लिए थोड़ा समय निकालते हैं तो सिर्फ हमारा लुक ही चेंज नहीं होता, बल्कि हमारा मूड और कॉन्फिडेंस भी बेहतर महसूस होता है। सो फ्रेंड्स, अपने लिए 10 मिनट जरूर निकाल लें। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक आसान सा हेयर स्टाइल, जो कि एक लग्जरी नहीं बल्कि आपके लिए रोज की जरूरत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीनाक्षी। आप देख रहे हैं मीनाक्षी एक सोच। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि समर सीजन में हम अपने बालों के लिए कौन सा हेयर स्टाइल अपनाएं जिससे कि हम देखने में एक्टिव और अट्रैक्टिव लगें। सो हेयर स्टाइल बहुत इजी है, इसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप भी अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं तो अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस को लेकर के आइए। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो उसको एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नाम है मीनाक्षी एक सोच, और साथ ही लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। सो चलिए, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा हेयर स्टाइल जो समर सीजन के लिए परफेक्ट है। आप किसी भी ड्रेस के साथ इस हेयर स्टाइल को कैरी कर सकते हैं। सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अगर आपके बाल भी लंबे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने भी कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि ऐसा कौन सा हेयर स्टाइल बनाया जाए जो जल्दी भी बन जाए और देखने में भी बेहतर और स्टाइलिश लगे। सो रोज रोज बालों को खुला रखना इतना भी आसान नहीं होता। सो कभी गर्मी होती है, कभी बाल चेहरे पर आते हैं, कभी समय ही नहीं होता। इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही आसान, स्टाइलिश और फटाफट बनने वाला हेयर स्टाइल जिसे आप सिर्फ कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। सो चलिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने फ्रंट की पार्टीशन जो है वो कर ली है। अगर आपको फ्रंट फ्लिक्स पसंद है तो आप निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। इस तरह से आपने एक एक सेक्शन ले लेना है और 3 स्ट्रैंड ब्रेड, जो कि बहुत आसानी से हम सबको बनानी आती है, वो बना लेनी है। और इसके पीछे रीज़न ये होगा कि आपके बाल जो हैं वो बिखरेंगे भी नहीं, गर्मी आपको कम लगेगी। जैसे कि बाल चेहरे के ऊपर बार बार आते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम जो है इस हेयर स्टाइल में आपको नहीं आने वाली। सो आपने क्या करना है कि अगर आपके बाल थोड़े फ्रीजी हैं तो आप हल्का सा हेयर सीरम भी लगा सकते हैं। मैं नेचुरल चीज़ों की ओर ज़्यादा बिलीव रखती हूँ, सो इसलिए मैं एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। अगर आप भी नेचर के साथ जुड़े रहना आपको पसंद है, अगर आप भी इसमें बिलीफ रखते हैं तो आप भी नेचुरल एलोवेरा जेल को इस्तेमाल करें। इससे आपके बाल स्मूथ भी दिखेंगे और आपके बाल जो हैं वो काफ़ी अच्छे धीरे धीरे होते जाएंगे। बालों की जो हेल्थ है वो इससे अच्छी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एक छोटी सी रबर बैंड को यहाँ पर आपने डाल लेना है। इसी तरह से दूसरी साइड का सेक्शन हमने ले लेना है और ऐसे ही हमने 3 स्ट्रैंड ब्रेड बनानी है। और आप देखेंगे कि इसको बनाने के बाद लुक काफ़ी अच्छा सा आता है। सो इस तरह से आप अपने हेयर स्टाइल को क्रिएट करें, अपने आप को प्रेजेंटेबल आप बना सकते हैं। सो वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। सो इस तरह से फ्रेंड्स, आपने दूसरी साइड के ऊपर भी इसी तरह से 3 स्ट्रैंड ब्रेड को हमने कर लेना है। और इसको करने के बाद आपने पीछे के बालों को अच्छे से सेट कर लेना है। सो चलिए, 3 स्ट्रैंड ब्रेड। सो देखिए कि हमारी जो ब्रेड्स हैं वो रेडी हो गई हैं, फ्रंट के बाल भी हमारे सेट हैं। अब हमने इन ब्रेड को थोड़ा पीछे की ओर ले जाना है, ये देखिए इस तरह से। सो जो बाकी के बाल हैं उनको एक बार आप कॉम्ब करके क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने शुरुआत में उनको अच्छे से क्लियर कर लिया है तो आई होप आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक मैचिंग रबर बैंड। आप कोई भी इलास्टिक का रबर बैंड भी आप ले सकते हैं, कोई इस तरह का रबर बैंड भी आप ले सकते हैं। इस तरह से आप एक पोनी को क्रिएट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस हेयर स्टाइल का ये बेनिफिट है कि अगर आप चाहें तो आप पोनी भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम बन की बात कर रहे हैं तो हम इस तरह से पोनी बनाने के बाद एक प्यारा सा बन बनाएंगे।
सो देखिए जो मैंने रबर बैंड्स लगाए थे उनको एक एक करके हमने निकाल देना है, और ये जो ग्रीन वाला रबर बैंड है इसको मैं बालों के ऊपर एडजस्ट कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि अगर आप भी इस तरह से हेयर स्टाइल अपना बनाते हैं तो आपकी जो लुक है वो काफ़ी अच्छी आती है। फ्रेंड्स, अगर आपको अपने नेचर के साथ जुड़े रहना पसंद है, आप नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना पसंद करते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। मेरे चैनल का नाम है मीनाक्षी एक सोच। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को शेयर करें अपने नियर एंड डियर वन के साथ जिनको हेयर स्टाइल्स बनाना पसंद है, सेल्फ केयर करना अच्छा लगता है। चलिए इस तरह से ये जो पोनी जो है वो बन करके रेडी हो जाएगी। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने बन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम ध्यान से देखेंगे, और अगर आप यहाँ पर आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए आप देख सकते हैं इस तरह से पोनी जो है वो मैंने बना ली है। चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव ऑन करते हैं। फ्रेंड्स, अब जो पोनी हमने बनाई है इसको 2 हिस्सों में आप बांट लीजिए, और इस तरह से आपने 3 स्ट्रैंड ब्रेड जो है वो दोबारा से रिक्रिएट करनी है। ये देखिए इस तरह से आपने ब्रेड को क्रिएट कर लेना है, और नीचे एक अगर मैं इस हेयर स्टाइल के बेनिफिट्स की बात करूं तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये बहुत जल्दी बन जाता है और पूरे दिन आपको कंफर्टेबल रखता है। और सबसे अच्छी बात इसकी मुझे ये लगती है कि बाल जो हैं चेहरे पर बार बार नहीं आते हैं, क्योंकि गर्मी के सीज़न में हमें स्वेटिंग हुई होती है, और जब बार बार चेहरे पर बाल आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा फील होता है। इस हेयर स्टाइल को बनाने से चेहरे पर बार बार बाल जो हैं वो नहीं आते हैं, और गर्मी के मौसम में ये बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिना ज़्यादा मेहनत के आपकी पूरी लुक को एकदम से क्लासी बना देता है, क्योंकि जब हमारा हेयर स्टाइल अच्छा होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी अपने आप ही बढ़ जाता है। यहाँ पर मैंने डाल लिया है एक रबर बैंड, इसी तरह से दूसरी साइड पर भी हम ब्रेड को बना लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारी दोनों ब्रेड्स रेडी हैं। आपने करना है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से इनको टर्न करते हुए आपने एक नोट लगानी है और इस हिस्से को ऊपर की ओर कर देना है। और अब देखिए यहाँ पर आप एक यू पिन को एडजस्ट कर लीजिए, इससे आपके बाल जो हैं वो अच्छे से सिक्योर हो गए हैं। अब देखिए हमने क्या करना है कि जो दोनों ब्रेड्स की जो साइड्स हमारे पास बची हैं, इनको अगर राइट साइड की है तो उसको लेफ्ट साइड की ओर टर्न ऑन कर दें, अगर वो लेफ्ट में है तो उसको राइट ऑन टर्न कर दें। वहां पर आप एक एक यू पिन लगा दें, और सिर्फ 2 और 3 पिन्स की हेल्प के साथ ही आपका जो बन है वो एकदम से सिक्योर हो जाएगा। आप चाहें तो इन इलास्टिक के रबर बैंड्स को आप निकाल भी सकते हैं, इनको निकाल दीजिए। अगर आप दूसरी जैसे कलरफुल इलास्टिक रबर्स होती हैं उनको आप डाल लें तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। मेरे पास वो अभी नहीं थी अवेलेबल, इसलिए मैंने इन्हीं को एडजस्ट कर लिया है। इस तरह से ये बन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे ये वाला बन पर्सनली बहुत पसंद है, इससे लुक काफ़ी अच्छी आती है, हर एक ड्रेस के साथ ये चल जाता है, गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। ये देखिए लुक इसकी कितनी प्यारी लग रही है, आपके बाल एकदम से अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं, देखने में भी एक्टिव और अट्रैक्टिव लग रहे हैं, इस तरह लुक देता है। इस तरह से हम अपने आप को बना सकते हैं कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव। देखिए फ्रेंड्स, ये बन कितना प्यारा लग रहा है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपने कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन गलतियों से नहीं बचेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जी हाँ, जैसे कि हमने जब बन बनाना है तो हमने ज़्यादा टाइट बन नहीं बनाना है, उससे आपको हेडेक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रे नहीं करना है। अगर आपने यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी एलोवेरा जेल को, जो नीचे के बेबी हेयर हैं उनको सेट करने के लिए। ये नेचुरल है और हमारी स्किन के लिए अच्छा है, हमारे बालों के लिए अच्छा है, बालों को बहुत अच्छा सा हेल्थ जो है वो मिल जाती है। इस तरह से अगर आप नेचर के साथ जुड़े रहते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे लॉन्ग लास्टिंग बेनिफिट्स जो हैं वो मिलते हैं।
सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आसान और स्टाइलिश बन हेयर स्टाइल ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने इसे ट्राई किया है या फिर इसको करने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं फ्रेंड जो फ्रंट की फ्लिक्स होती हैं उनके ऊपर एलोवेरा जेल लगा करके इस तरह से ट्विस्ट कर लेती हूँ, जिससे कि लुक काफ़ी अच्छा आता है और फ्रंट के बाल जो हैं वो अच्छे से सेट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं ऐसे ही आसान, खूबसूरत और ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल लेकर आती रहती हूँ। मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को एट 4 PM ज़रूर आती हैं, और जो शॉर्ट्स हैं वो मैं डेली 12-5 PM पर ज़रूर डालती हूँ। और आप बने रहें मेरे साथ। फ्रेंड्स, सिर्फ हेयर स्टाइल बनाना ही जो है हमारी ज़रूरत नहीं है। हमें हेयर स्टाइल बनाने के बाद अपने बालों को किस तरह से सेट रखना है ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने हेयर बन बनाया है, उसके बाद घर आने पर आपने अपने बालों को किस तरह से सेट करना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसे कि हम बाहर से आ गए हैं, आकर के आपने अपने बालों को खोलना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, क्योंकि अब जैसे कि हमें जो है आराम चाहिए तो हमारे बाल जो हैं वो भी रिलैक्सेशन मांगते हैं। जो भी आपने रबर बैंड, जो पिन्स डाली हैं उनको आप खोल लीजिए और अपने बालों में अच्छे से कॉम्ब करें, क्योंकि कॉम्ब करना हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ब्लड का फ्लो बना रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमें मेंटली रिलीफ भी मिलता है। इस तरह से जो भी रबर बैंड्स आपने डाले हैं उनको उतार लीजिए और अपने बालों को रिलैक्स होने दीजिए, क्योंकि बाल जो हैं तभी हेल्दी रहेंगे जब हम उनका प्रॉपरली ख्याल रखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि दिन के आप अपने बालों को दें। अगर आप डेली अपने बालों के लिए 10 मिनट भी निकालते हैं, अपनी सेल्फ केयर के लिए भी थोड़ा सा समय भी निकालते हैं, तो कॉन्टिन्यूसली ये बहुत अच्छा पैकेज बन के आप लोगों को मिलता है। अच्छे से कॉम करने के बाद अब मैं एक पोनी कर लूँगी और जो मेरे बाल हैं वो रीसेट हो गए हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से रही आज की वीडियो। आपके साथ शेयर की मैंने अपना हेयर स्टाइल रूटीन, किस तरह से आप हेयर स्टाइल बना सकते हैं और अपने आप को एक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये रही आज की वीडियो। आई होप आप बने रहेंगे मेरे साथ। मिलती हूँ आपको आगे